will study chapter 18. Our chapter 18 name is Our Goals, Duties and Rights. Constitution, a set of rules. When India won her independence in 1947, it needed a set of rules to run the country. जब इंडिया जीत गई थी, इंडिपेंडेंस हो गई थी, ब्रिटिश रूल से फ्री हो गई थी, तब गवर्नमेंट को ज़रूरत थी रूल्स को सेट करने की हमारी कंट्री को बनाने के लिए. तो सम इम्पॉर्टेंट लीडर्स वर चूजन टू ले डाउन अ सेट ऑफ रूल्स डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन. तो कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स को चूज़ किया गया था जो इन रूल्स को सेट करे एक डॉक्यूमेंट में, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं. We can define constitution as a set of rules according to which the government governs the country. हम डिफाइन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को एज अ सेट ऑफ रूल्स जिसके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट होती है हमारी कंट्री को गवर्न करती है, हमारी कंट्री को चलाती है. दिस कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ऑफिशियली अडोप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950. जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये ऑफिशियली अडोप्टेड हुआ था 26 जनवरी 1950 को. वी सेलिब्रेट दिस डे एज रिपब्लिक डे एवरी ईयर. और इस दिन को हम हर साल रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं. Our country is a republic as it has a form of government in which people elect to choose their leaders. हमारी कंट्री है वो रिपब्लिक है और एक गवर्नमेंट के फॉर्म बनाते हैं जिसमें जो पीपल हैं वो अपनी ही मर्जी से लीडर्स वगैरह को चूज करते हैं, इलेक्ट करते हैं. Therefore it is known as a democratic republic. का मतलब हम इसको डेमोक्रेटिक सेक्युलर रिपब्लिक बोल सकते हैं. फंडामेंटल राइट्स. अवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस सर्टेन फंडामेंटल राइट्स. कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं, अधिकार दे रखे हैं. सम ऑफ दीज आर, उनमें से कुछ ऐसे दे रखे हैं. फर्स्ट इज राइट टू जस्टिस. सेकंड इज राइट टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन. थर्ड इज राइट टू एक्सप्रेस अवर ओपिनियंस. अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने के लिए हमें अधिकार है. नेक्स्ट, राइट टू चूज एनी प्रोफेशन. अपनी मर्जी से किसी प्रोफेशन को चूज करने के लिए अधिकार है. नेक्स्ट इज राइट टू ट्रेवल वेयर एवर एंड वेन एवर वी वॉन्ट टू गो. हम पे ये भी अधिकार है कि हम कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हैं हम चाहें. द गवर्नमेंट और एनीवन एल्स कैन नॉट डेनी these rights to the people. तो गवर्नमेंट भी और कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता है पीपल के इन अधिकार से. देयर आर कोर्ट्स टू प्रोटेक्ट आवर फंडामेंटल राइट्स. कोर्ट्स वगैरह भी होती हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती हैं, बचाती हैं. फंडामेंटल ड्यूटीज. वी आर परफॉर्म आवर ड्यूटीज टुवर्ड्स अवर कंट्री. हमें अब परफॉर्म करनी चाहिए अपनी ड्यूटीज़ को, अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए अपनी कंट्री की तरफ. फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर. जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो कुछ इस तरीके से हैं. फर्स्ट इज टू ओबे द कॉन्स्टिट्यूशन, हैव अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द आइडियल्स कंटेंट द नेशनल फ्लैग एंथम. हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे करना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो आइडियल्स वगैरह कंटेंट की जाती है इसके अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जैसे नेशनल रिस्पेक्ट करनी चाहिए. सेकेंड इज टू फॉलो दोज आइडियल्स विच इंस्पायर द नेशनल मूवमेंट. यदि हम फॉलो करेंगे इन आइडियल्स को तो हम इंस्पायर होंगे अपने नेशनल मूवमेंट की तरफ. थर्ड इज टू डिफेंड द सवर्निटी, हार्मनी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया. हमें डिफेंड करना चाहिए अपनी इंडिया के अंदर सवर्निटी को, हार्मनी और यूनिटी को. फोर्थ इज टू डिफेंड द कंट्री एंड परफॉर्म नेशनल सर्विसेज. हमें अपनी कंट्री को डिफेंड करना चाहिए और नेशनल सर्विसेज जो होते हैं उनको परफॉर्म करना चाहिए. फिफ्थ इज टू प्रिजर्व द नेशनल इन्वायरमेंट. हमें अपने नेशनल इन्वायरमेंट प्रिजर्व करना चाहिए, बचा करके रखना चाहिए. सिक्स्थ इज टू रिस्पेक्ट द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कल्चर एंड कीप इट अलाइव. हमें अपने कल्चर का जो हेरिटेज है उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसको अलाइव रखना चाहिए, जिंदा रखना चाहिए. सेवेंथ इज टू प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी एंड गिव अप वायलेंस. हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना चाहिए, बचा कर रखना चाहिए. एट इज एवरी इंडियन हु इज द पेरेंट और गार्जियन शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड एटलीस्ट बिटवीन द एज ऑफ 6 and 15 years. सभी इंडियंस को जो पेरेंट है, फिर गार्जियन हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, एजुकेशन की प्रोवाइड करनी चाहिए अपने बच्चों को कम से कम 6 से 14 की एज के बीच में. डायरेक्टिव प्रिंसिपल. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो लिस्ट सम गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट. जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ लिस्ट भी लिखी हुई है हमारी गवर्नमेंट. दीज आर नॉन एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल. डायरेक्टिव प्रिंसिपल बोलते हैं. ये डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू इंश्योर. ये डायरेक्टली गवर्नमेंट इंश्योर होती हैं. फर्स्ट इज देयर आर गुड लिविंग कंडीशन फॉर द पीपल विद ऑल बेसिक फैसिलिटीज लाइक फूड, शेल्टर एंड मेडिकल केयर. गुड लिविंग कंडीशंस होती है पीपल के लिए सभी बेसिक फैसिलिटीज़ के साथ, फूड, शेल्टर, मेडिकल केयर सभी के साथ. सेकेंड इज एवरीवन हैज़ अ जॉब. सभी को जॉब का अधिकार है, सभी को जॉब मिलनी चाहिए. थर्ड इज रिच डू नॉट हार्म द पुअर. जो अमीर है वो गरीब को हार्म नहीं करेगा, नुकसान नहीं पहुँचाएगा, उसको टीज नहीं करेगा. फोर्थ इज एवरी चाइल्ड गोज टू स्कूल विद कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप 15 years of age.
सभी बच्चों को कंपलसरी कर दिया जाए स्कूल जाना, कम से कम 14 साल की उम्र तक। इस इलेक्शंस इन आवर कंट्री वी इलेक्ट एंड चूज आवर लीडर्स हु फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड रन द कंट्री। हमारी कंट्री के अंदर हम इलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं अपने लीडर्स को, और हम गवर्नमेंट की फॉर्म बना सकते हैं कि कौन हमारी कंट्री को चलाएगा। द प्रोसेस ऑफ इलेक्टिंग अवर लीडर्स इज नॉन एज इलेक्शन। वो प्रोसेस जिसमें हम अपने लीडर्स को इलेक्ट करते हैं, अपने आप को चूज करते हैं, उस प्रोसेस को हम इलेक्शन बोलते हैं। ऑल इंडियन सिटीजन अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स आर अलाउड टू वोट इन द इलेक्शन। सभी इंडियन सिटीजन जो 18 साल की उम्र के होते हैं, 18 साल की उम्र से बड़े होते हैं, उन सभी को अधिकार होता है, उनको अलाउ किया जाता है कि वो इलेक्शन में वोट दे सकें। दिस पिक्चर शोज विकास वोट elect our leaders. Election Commission. The Election Commission is responsible for conducting elections in India. Election Commission है वो responsible होता है इंडिया के अंदर इलेक्शन को कंडक्ट करवाने में। It plans and fixes dates. प्लान्स के साथ और फिक्स डेट में। वोटर्स वोट आफ्टर शोइंग देयर वोटर आई डी कार्ड एंड पोलिंग बूथ। जो वोटर वोट्स होती हैं वो देखने के बाद जो वोटर आई डी कार्ड्स वगैरह होती हैं वो वोट दे पाते हैं। वोटिंग इज डन बाय सीक्रेट बैलेट यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स देन पीपल कास्ट देयर वोट्स बाय जस्ट प्रेसिंग अ बटन। वोटिंग देने के लिए एक सीक्रेट बैलेट होती है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज़ किया जाता है, जिसमें जो पीपल है उसमें अंदर जाके अपनी मर्जी से उस बटन को प्रेस करके वोट दे देते हैं जिसको भी वो देना चाहते हैं। तो शोज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। पॉलिटिकल पार्टीज, देयर आर मैनी पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती है इंडिया के अंदर। द पर्सन हु कंटेस्ट इन द इलेक्शन फॉर अ पोस्ट फ्रॉम अ पॉलिटिकल पार्टी इज नोन एज द कैंडिडेट ऑफ दैट पॉलिटिकल। वो पर्सन जो कंटेस्टेंट होता है इलेक्शन के पोस्ट के लिए पॉलिटिकल पार्टी में, उसको हम कैंडिडेट बोलते हैं। उस कैंडिडेट हु गेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स इज इलेक्टेड एज अ लीडर। जिसमें कैंडिडेट को मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स मिल जाती हैं वो लीडर के रूप में इलेक्ट हो जाता है, चूज कर लिया जाता है। ईच पॉलिटिकल पार्टी हैज अ सिंबल। हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना सिंबल होता है। Importance of voting. The right to vote is an important right as it helps to elect the right leader to govern the country. जो वोट देने का अधिकार होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट राइट होता है। ये हेल्प करता है हमारी सही लीडर को चूज़ करने में, इलेक्ट करने में, जो हमारी कंट्री को सही तरीके से चला सके। द सिटीजन ऑफ इंडिया दिस राइट मस्ट बी यूज केयरफुली एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिया के सिटीजन होने के नाते हमें इस राइट को केयरफुली और रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना चाहिए, निभाना चाहिए। इफ अ लीडर elected by us fails to work properly, we have a choice of not voting for the same candidate in the next election. यदि वो जो लीडर है जो इलेक्ट हो गया है वो फेल हो गया, अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहा है, तो हम उसको छोड़कर अगली बार किसी दूसरे कैंडिडेट को वोट भी दे सकते हैं। Now we know first is some important leaders were chosen to lay down a set rules in a document called the Constitution. कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स जो चूज़ किए जाते हैं रूल्स को सेट करने के लिए डॉक्यूमेंट के अंदर, उसको कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इन दिस देयर आर कोर्ट्स टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स। कोर्ट्स वगैरह भी होती हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं। थर्ड इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्टिंग आवर लीडर्स इज नोन एज इलेक्शन। वो प्रोसेस जिसमें हम अपने लीडर्स को इलेक्ट करते हैं, खुद से चूज करते हैं, उस प्रोसेस को हम इलेक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द राइट टू वोट इज एन इम्पॉर्टेंट राइट एज एक्सेस टू इलेक्ट द राइट लीडर टू गवर्न द कंट्री। राइट टू वोट है, वोट देने का अधिकार है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट राइट है। ये हेल्प करता है सही लीडर को इलेक्ट करने में, चूज करने में, कि हमारी कंट्री को अच्छे से चला सके। लास्ट पॉइंट, वी आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म अवर ड्यूटीज टुवर्ड्स अवर कंट्री। हमें अपने कर्तव्य निभाने चाहिए, परफॉर्म करने चाहिए अपनी कंट्री की तरफ। जो भी हमारा कर्तव्य बनता है उसको परफॉर्म करना चाहिए। दिस इज क्लियर, द चैप्टर इज कंप्लीट।